हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक और इसमें हम बात करेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब देखिए, लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी, आपके स्क्वायर्स के बारे में पढ़ लिया था, मतलब कि हम जो स्क्वायर का टॉपिक है वो कवर कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज हम टॉपिक कवर करेंगे आपका मल्टीप्लिकेशन का, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है वो हम आज यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो, सीधी सी बात आपके मन में आ रही होगी कि भैया मल्टीप्लिकेशन तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि जब से हमने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की है तब से हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते रहे हैं। बट आज हमें ये सीखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अब देखो, अगर आपको हम बात करें किसी एग्जाम्पल से लेके, तो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज़ 22। आपसे कहा जाए कि 22 को आपको मल्टीप्लाई करना है 74 के साथ, तो हम क्या करते थे? पहले हमें क्या करना पड़ता था? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करते थे हम? 7 से। एंड देन उसके बाद क्या करते थे? उन दोनों का टोटल करते थे। ये जो आपका पैटर्न था या ये जो आपका तरीका था, ये कैसा तरीका था? आपका पुराना तरीका था, मतलब कि ये ओल्ड पैटर्न था। आज हम लोग क्या करेंगे? बाय अ ट्रिक की हेल्प से न्यू मेथड निकालेंगे, जिससे कि विद इन 1 मिनट हम क्या कर सकें? मल्टीप्लिकेशन कर सकें। भले ही वो आपकी 2 डिजिट्स नंबर हो, चाहे तो वो आपके 3 डिजिट्स नंबर हो, या फिर वो आपके 4 एंड 5 डिजिट नंबर हों। विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाते हुए करेंगे। तो टारगेट क्या है आपका? इजी कैलकुलेशन, कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े और कम समय में करनी पड़े। मतलब कि हमें क्या करना है? काम को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपकी ट्रिक 1 से। ट्रिक नंबर 1 में हम बात करेंगे आपके मोर देन 100 की, मतलब कि कोई भी नंबर अगर आपका 100 से ज़्यादा है तो हम उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड हम लेते हैं आप पे आपका 102। ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है? 102 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 103 के साथ। किसके साथ? 103 के साथ आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओल्ड मेथड जो था, जो पुराना तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें हम लोग क्या करते थे? पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 0 को लिखते, देन 1 को मल्टीप्लाई करते, एंड देन तीनों जो भी आपकी सीरीज आती उन तीनों को हम यहाँ पे क्या करते? ऐड करके लिख देते। पर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखो कैसे करना। हमने यहाँ पे क्या लिया था? 100 से कम नंबर की हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं, मतलब कि वो नंबर क्या होगा आपका? मोर देन 100 होगा। अब देखो, 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से 103 100 से कितना ज़्यादा है? आपका 3 ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 ज़ा क्या होता है? 6। यहाँ पे आप 1 डिजिट नंबर नहीं लिखोगे, तो हम क्या करेंगे? इसको 06 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? इसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पे तो हमने देख लिया कि ये 102 2 नंबर ज़्यादा है और यहाँ पे 103 इससे 3 नंबर ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका क्रॉस एडिशन। क्या आता है आपका? क्रॉस एडिशन। अब चाहे तो आप यहाँ पे 102 को 3 से ऐड कर दें, 102 को 3 से ऐड कर दें, या फिर 103 को 2 से ऐड कर दें। बात तो बराबर ही है दोनों में। कितना आएगा आपका? 105। कितना आएगा? 105। अब हम क्या करेंगे? इस 105 को यहाँ पे लिख देंगे। हो गया मल्टीप्लाई, आंसर आ गया आपका। क्या आंसर आया? 102 मल्टीप्लाई बाय 103 इज इक्वल टू 10506। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, किसी और वर्ड को देखते हैं करके। अब देखो, यहाँ पे हमने बात की थी किसकी? 102 और 103 की। अब हम बात करते हैं आपका 110 मल्टीप्लाई किया जाएगा आपका 114 से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? वो नंबर जो कि 100 से ज़्यादा होगा। नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया है आपका? 110 और 114। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या था? हमें ये देखना है कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है, ये जो आपका बेस है इससे कितना ज़्यादा है, मतलब कि मोर देन का टाइप चल रहा है। तो यहाँ पे ये आपका 10 नंबर ज़्यादा है, तो ये आपका कितना? 14 ज़्यादा है। ठीक है,
स्टेप क्या है, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलता है कि कितना आएगा, 140 आएगा। मतलब कि 14 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा, 140 आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या निकला आपका, 3 डिजिट्स नंबर है, लेकिन अभी मैंने ऊपर कहा था हमें कितने डिजिट्स लेने हैं, सिर्फ 2 डिजिट्स। तो ये जो 1 है, ये जो आगे लिखा हुआ 1 है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैरी में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमें क्या करना था, क्रॉस एडिशन करना था। तो 110 को चाहे तो मैं 14 से ऐड कर दूं, या तो फिर 114 को हम 10 से ऐड कर दें। आंसर क्या रहेगा, सेम, और कितना आएगा आपका, 124। ठीक है, आंसर क्या हुआ, 124। यहाँ का 1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कैरी था। तो आंसर कितना आया, 125। तो टोटल अगर हम बात करें तो 110 मल्टीप्लाई बाय 114 कितना आएगा आपका, 12540। 125 यहाँ से आ गया एंड 40 आपका ये वाला। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी डिजिट्स को जो कि 100 से ज़्यादा होंगी, मतलब कि 100 से मोर देन होंगी, वो क्या है, इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। ये क्या थी आपकी ट्रिक नंबर 1। तो अभी तो हमने बात करनी है यहाँ पे किसकी, मोर देन की। अब देखो टाइप 2 आता है आपका जब क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन 100 से क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब कि 100 से कम नंबर की अगर हम बात करते हैं। अभी हमने बात किसकी की थी, 100 से ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करने की। एग्जाम्पल लेते हैं किसी आपका नंबर का, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल 98 मल्टीप्लाई बाय 97। हम क्या करेंगे, 98 को 97 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओल्ड तरीका क्या कह रहा था आपका, ओल्ड तरीका कह रहा था कि पहले हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से, और उसके बाद आगे हम ऐड करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो तरीका हमने टाइप 1 में देखा था, सेम प्रोसेस नंबर 1 चलेगा। पहले देखेंगे कि 98 100 से कितना लेस देन है, मतलब कितना कम है। तो कितना कम है आपका, 98 100 से 2। कितना कम है आपका, 2। वैसे ही 97 100 से कितना कम है आपका, 3। ठीक है, सेम चीज़ सेम प्रोसेस करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, हम सिंगल डिजिट नहीं लिखते तो हम क्या लिखेंगे, 06। इतना क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था। पुराना मेथड यहाँ पे आपका चल रहा था। अब हमारा नेक्स्ट मेथड, फर्स्ट ट्रिक में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे आपका क्रॉस एडिशन किया था। पिछले टाइप में, फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था, 98 और 3 को प्लस कर दिया था, और यहाँ पे 97 और 2 को प्लस कर दिया था, जो भी आपका नंबर था। पर वो जो बात हो रही थी वो किसकी बात थी, मोर देन की थी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके लेस देन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, 98 को हम माइनस करेंगे 3 के साथ, क्योंकि हम लेस देन की बात कर रहे हैं, या तो फिर 97 को माइनस कर देंगे 2 के साथ। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 95 आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, 9506। 98 मल्टीप्लाई बाय 97, 9506। यहाँ हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, लेस देन का है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं। हमने बात की है किससे, 100 से कम की। लेट्स टेक एन एग्जांपल 88 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका 90 के साथ। किसके साथ, 90 के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हम ये देखेंगे कि 88 100 से कितना कम है। ये जो आपका 88 यहाँ पे नीचे दिया गया है, यहाँ साइड में कर लेते हैं इसको। ये चीज़ हमने यहाँ पे बात की, 88 मल्टीप्लाई करने वाले हैं किसके साथ, 90 के साथ। ठीक है, अब देखो 88 100 से कितना कम है, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हमें पता चलता है कि 88 100 से 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी तो ये ऊपर हमने बात कर ली किसकी, 88 के। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, आपकी 90 की। तो हमें पता है कि 90 से कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करके कितना आया, 120 आया। कितना आया, 120 आया। 1 क्या होगा, हमारा कॉमन होगा, मतलब कि हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना, हम इसको लास्ट में जाके जोड़ देते थे। 20 इसका बेस हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। अब देखो इतना प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्रॉस माइनस करना है। अब चाहे तो हम 88 को 10 से माइनस कर दें,
या 90 को 12 से माइनस कर दे, आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम क्या करते हैं, आपका 88 को माइनस करते हैं 10 के साथ, तो कितना आता है 78। मतलब कि ये 78 उठ के कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 कैरी भी है, तो ये कैरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना बना 79। तो आंसर कितना हुआ, 88 को मल्टीप्लाई कर दें 90 के साथ, तो आंसर कितना आता है आपका 7920। ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो याद क्या रखना था दोनों ट्रिक में, अगर कोई नंबर 100 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे, ठीक है, किस केस में, मोर देन के केस में। लेकिन अगर कोई नंबर 100 से कम है तो हम उसको यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके 2 डिजिट्स नंबर की, जो कि 100 के राउंड ऑफ थे, 100 के आसपास आ रहे थे। अब हम बात करेंगे आपका टाइप 3 की। अब बात करेंगे हम टाइप 3 की। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कोई भी नंबर, अगर हम मोर देन की बात कर रहे थे तो मोर देन में देखा कि दोनों नंबर, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर था 100 से ज़्यादा था। जब हमने बात किया कि लेस देन की, तो लेस देन में क्या हुआ, दोनों नंबर 100 से कम थे, बट ये कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे नंबर की जिसमें कि ना तो 100 का कोई रूल होगा ना तो कुछ होगा, और किसी भी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 21 नंबर है आपका 21। इसे हम क्या करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ, जो कि आपका क्या है 97, ठीक है। नंबर हमने ले लिया, 21 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 97 के साथ। अब देखो यहाँ पे स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। क्या करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं, और फिर उसको ऐड करेंगे। उसके बाद 9 और 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। स्टेप टू स्टेप देखो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें, यह आपका 2 हो गया, यह आपका 1 है, यह आपका 9 है, यह आपका 7 है, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कितना आया, 7 1 जा 7, यहाँ हमने क्या लिख दिया, आपका 7 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ, तो 2 7 जा 14, साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा 9 और 1। अब हम क्या करेंगे, 9 और 1 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आया आपका 9। ये दोनों नंबर हम क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। कितना होगा, 14 + 9 कर देंगे तो आपका आ जाता है 23, ठीक है। यहाँ हमें क्या लिखना है, सिंगल डिजिट हम यहाँ पे लिखेंगे, और 2 क्या हो जाएगा, ये जो 2 था ये क्या हो जाएगा, आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, अब हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा 18 को उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से प्लस करेंगे, क्योंकि आपका कैरी था, तो कितना आ जाएगा 20। हो गया आंसर, खत्म, ठीक है। कैसे किया, सबसे पहले नंबर पे 7 × 1 7, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन थर्ड स्टेप, उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक और नंबर की, और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। एक और नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम 41 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 53 के साथ, ठीक है। इन दोनों को अब हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना आता है यहाँ पे आपका 17, ठीक है। कितना आया आपका यहाँ पे 17। अब देखो ये क्या करेंगे, 17 का 7 यहाँ, और 1 क्या चला जाएगा, अगेन कैरी, 4 5 जा 20, एंड देन यहाँ से 1 कैरी था, तो कितना हो जाएगा आपका 21, खत्म, ठीक है। इस तरीके से किसी भी नंबर को हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे टोटल मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे। ये तो हमने बात की किसकी, आपके 2 डिजिट्स नंबर की। ये वाला जो पैटर्न था किस पे लगा, आपका
2 डिजिट्स नंबर पे। अब हम बात करेंगे आपका अगर कोई नंबर 3 डिजिट्स हो या फिर कोई नंबर आपका 4 डिजिट्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न, देखो पैटर्न आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसी मेथड से, इसी टाइप से हमें क्या करना है, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश आप करनी है। अब हम बात करेंगे आपका 3 डिजिट्स नंबर की। तो कोई भी 3 डिजिट्स नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं आपका 2, 3, 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1, 2, 2 के साथ, ठीक है। अब देखो हमने इसको दूर दूर दिखाया है ताकि इसके पैटर्न को हम अच्छे तरीके से समझ सके। कैसे सॉल्व किया जाएगा, नॉर्मली हम पुराने तरीके से क्या करते थे, 2 से स्टार्ट करते थे कैलकुलेशन करना, ठीक है। बट इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि पहले हम ये वाला ब्लॉक सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद पहला वाला और दूसरा ब्लॉक सॉल्व करेंगे, ठीक। उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा ब्लॉक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब कि तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे और तीसरे को सॉल्व करेंगे और लास्ट में इस वाले नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो फोकस के साथ देखते हैं कैसे आपका ये सॉल्व किया जाएगा, किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम कौन सा ब्लॉक सॉल्व करेंगे, पहला वाला, मतलब कि 2 और 1। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आता है आपका, 2 1 जा 2। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, पहला ब्लॉक सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा ब्लॉक, तो इसमें हमें क्या करना था, पहला और दूसरा दोनों लिखना है। मतलब कि अब हमारे पास नंबर कौन सा हो गया आपका, 2 भी है, 1 है, 3 है और क्या है आपका 2 है। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। मतलब कि जो हम उसमें कर रहे थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी आया ऐड कर दिया। मतलब कि 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो कितना आ गया आपका 7, ठीक है। कितना आ गया 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे आपका 7, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या किया जाएगा, अभी हमने क्या किया, 2 ब्लॉक सॉल्व किए हैं। अब हमें क्या करना है, 3 ब्लॉक सॉल्व करने हैं। मतलब कि 2 3 4, 1 2 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को इस 2 के साथ, मतलब कि पहले वाले 2 को लास्ट वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही पहले लास्ट वाले 4 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 के साथ। मतलब कि 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। देन 4 1 जा 4 हो गया, ये तो ऐड हो ही गया। इसके बाद कौन से नंबर बचे, ये दोनों नंबर बचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 2 जा 6, कितना आ गया, 4 4 जा 8, ठीक है। कितना नंबर आ गया आपका, 4 4 जा 8। एंड देन हम क्या करेंगे, 8 को प्लस कर देंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो कितना आ गया आपका यहाँ पे, तो आ गया भैया 14, ठीक है। कितना आया, यहाँ पे आ गया आपका 14। 14 में से हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखेंगे और 1 क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 ब्लॉक अभी तक हमने सॉल्व कर लिए। ये देखो यहाँ पे हमने खत्म कर दिया 3 ब्लॉक्स। इसके बाद मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट क्या बना था, ये वाला एरो, ठीक है। मतलब कि अब हमें क्या करना है, 3 वाला ग्रुप और 4 वाले ग्रुप को मल्टीप्लाई करना होगा। 3 और 2, देन 4 और 2, क्या होगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा क्रॉस है, 4 2 जा 8। दोनों को हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 को ऐड कर देंगे किसके साथ, 8 के साथ। तो देखो कितना आ गया, अगेन वही सेम क्वेश्चन, 14। 4 यहाँ लिखेंगे, 1 कहाँ चले जाएगा, ऊपर कैरी में, ठीक है। हमने ये वाला ब्लॉक भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें कि क्या था आपका, इन दोनों को हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, ठीक है। बस निकल गया आंसर। क्या है आपका आंसर, देखो 2 का 2 लिखा, ठीक। 7 था, 7 के ऊपर 1 कैरी था, तो क्या कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 4 था, 4 के ऊपर 1 था, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगेन 4, अगेन 8, तो आंसर कितना हुआ। मतलब कि अगर हम 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 4
मल्टीप्लाई कर दे 1 2 2 के साथ, तो हमारा आंसर आता है 2 8 5 4 8। करेक्ट। इस तरीके से हम क्या है उतने लॉन्ग मेथड से होते हुए इजी तरीके से क्वेश्चन और कम समय में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो नया नया है, इसमें थोड़ा टिपिकल लग रहा है। पहले हम क्या करेंगे, पहला ब्लॉक, फिर दोनों ब्लॉक को साथ में, फिर तीनों को साथ में, ठीक है। फिर पहले वाले को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर तीसरा और फोर्थ वाले को करेंगे, एंड देन लास्ट वाला हम ब्लॉक क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक एक डिजिट सिर्फ लिखनी है, इसके ऊपर की जो भी डिजिट्स आती है उसको हम क्या कर देंगे, कैरी में नोट कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बात की थी हमने किसकी, 3 डिजिट्स नंबर की। अब क्या करते हैं, एक और नंबर लेते हैं 3 डिजिट्स का और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल लेते हैं आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 3 डिजिट्स को हम क्या करने की कोशिश करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या होगा, सेम पैटर्न। पहले हमें क्या करना है, एक ब्लॉक सॉल्व करना है, तो 4 1 जा 4। ओके, देन अब हमें 2 ब्लॉक सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 13। तो 13 का 3 यहाँ पे लिखा और 1 क्या हो जाएगा, आगे वाले पे कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इन 3 की, तो 3 की बात करने में क्या करेंगे, सबसे पहले 6 1 जा 6 एंड 4 3 जा 12। तो हमने क्या किया, 12 प्लस 6 किया, तो कितना है आपका 18। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 1 को क्या कर देंगे, आपका कैरी कर देंगे। ठीक है, 3 खत्म हो गए। अब इसके बाद देखो क्या किया जाएगा, ये और ये मतलब कि सेकेंड और थर्ड को लेके चलते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देन 5 3 जा 15। अब हमें किसे प्लस करना है, 12 को प्लस करना है किसके साथ, 15 के साथ। तो कितना है 27, 7 यहाँ लिखा, 2 को क्या कर दिया हमने, कैरी कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या सॉल्व करना है, लास्ट वाला सॉल्व करना है। तो 3 और 6 था, तो कितना हो जाएगा, 6 को हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आता है 18। तो 8 यहाँ लिखा और 1 को हमने क्या कर दिया, कैरी कर दिया। अब निकल गया आपका पूरा आंसर। क्या है आंसर, 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 6 के साथ, तो आपका आंसर आता है, देखो 4 था यहाँ पे 1 था, तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 था 4 हो जाएगा, 8 और 2 देखो 8 था ये 2 हो गया, तो 0 एक और कैरी है, तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 7 और 1 8 एंड अगेन यहाँ पे क्या आ गया, आपका 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 3 डिजिट्स नंबर को यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। सेम पैटर्न, पहला ब्लॉक सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ब्लॉक सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तीसरे ब्लॉक को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट है, सेम पैटर्न आपका इसी तरीके से चलता जाएगा और आंसर आपका यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, आपके 4 डिजिट्स नंबर की। अब हम किसकी बात करेंगे, आपके 4 डिजिट्स नंबर की। अब देखो सेम पैटर्न है, जो अभी हमने 3 डिजिट्स में किया, सेम चीज़ हमें किस में करनी होगी, 4 डिजिट्स में भी करनी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एक और डिजिट्स आगे बढ़ाते हुए सेम पैटर्न पे एक और डिजिट्स हम क्या करने वाले हैं, अब आगे यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, 4 डिजिट्स में देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ था, हम यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल 0 और ये ले लेते हैं 2, या 0 नहीं, इसको हम ले लेते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें सॉल्व करना है, मतलब कि पहला ब्लॉक कितना हो गया, 4 1 जा 4। ठीक है, अब 2 ब्लॉक सॉल्व करना है, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को प्लस कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ। वही तरीका, 3 आया तो 3 हमने यहाँ लिखा और 1 क्या कर दिया, इसको कैरी कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 ब्लॉक सॉल्व करेंगे, तो 6 1 जा 6, 4 3 जा 12। तो मतलब कि 12 को हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। 18 आया, 8 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैरी कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप, 3 तक हो गया, अब 4, 1 को 2 के साथ, इन दोनों को 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 2 1 जा 2। ठीक है, 4 को 3 से किया, तो 4 3 जा 12। अब इसके बाद कौन सा नंबर बचे, ये दोनों बचे, फिर से यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। 6 2 जा 12, 5 3 जा 15। अब हम क्या करेंगे, इन सबको
ऐड कर देंगे। तो पहले 12 + 12 क्या कितना है आपका 24, 24 में क्या करेंगे प्लस कर देंगे 15, तो प्लस 15 किया तो कितना है 39, एंड 39 में अगेन 2 ऐड कर देंगे तो आता है आपका 41। कितना आया आपका 41। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आगे 1 लिखेंगे और 4 को क्या कर देंगे आपका आगे कैरी कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, चारों बॉक्स को यहाँ तक अभी तक कवर कर लिया। अब क्या है बचा है आपका, अब हम इन तीनों को लेके चलेंगे, फिर इन दोनों को लेंगे और लास्ट में किसकी बात करेंगे, पहले वाले ब्लॉक की बात करेंगे। तो इन तीनों की बात करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। तो अब हम क्या करेंगे 15 को ऐड कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ, तो कितना आता है आपका 19। तो 19 का 9 यहाँ और 1 यहाँ पे कैरी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन दोनों की। तो इन दोनों में क्या किया गया है आपका 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन दोनों का अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे किसको 18 को और 6 को। तो कितना आता है आपका यहाँ पे 24, 4 यहाँ लिखा, 2 क्या हो जाएगा आपका कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक सॉल्व हो गए। इसके बाद हमें क्या करना था, लास्ट जो बचा हुआ है, आखिरी का जो बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 3 2 ज़ा 6। ये यहाँ पे आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी आपका मार्जिन दिया हुआ था, मतलब कि जो भी नंबर आपका मार्जिन में दिया था, इन सबको हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे ऐड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मतलब कि अगर हम यहाँ पे कहें 1 2 3 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 5 6 2 के साथ, 4 5 6 2 के साथ, तो कितना आएगा वो देखो, 4 था, 4 में 1 को ऐड किया, कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, 3 था, 3 में 1 ऐड होने का तो कितना होगा 4 होगा। 8 है और 4, मतलब कि 8 में अगर मैं 4 और जोड़ दूँ तो कितना आता है आपका 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 लिखते हैं और आगे के 2 जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो कहाँ भेज देंगे, इस पे कैरी कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, देन 1 और 1 कितना हुआ आपका 2, 9 के बाद देखो कितना आ रहा है 9 10 11, 11 आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा था तो 2 यहाँ पे उठा के हम यहाँ पे भेज देंगे। तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 4, सॉरी ये 4 में कन्वर्ट हो गया ये वाला 2 4, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 9। इसके बाद 4 और 6 वैसे का वैसा ही नीचे उतर जाएगा, मतलब कि जो कैरी हो रहा है, जो एक्स्ट्रा कैरी है वो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे थे, भेज देंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इजीली सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से 4 डिजिट्स नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक करके हमें क्या करना होगा, सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई भी 4 डिजिट्स नंबर हों, 5 डिजिट्स नंबर हों जिसे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हम बात करें 6 डिजिट्स नंबर की, वो भी क्या है सेम पैटर्न से हम सॉल्व इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ट्रिक्स थी आपकी किसकी, मल्टीप्लिकेशंस की।